नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने वहां एडमिट मरीजों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मरीजों से पूछा कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आपको मिल रही हैं अथवा नहीं। इसके अलावा उनके द्वारा औषधि भंडार का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ छोटी मोटी कमियां भी नजर आईं, जिसको सही करने के लिए उन्होंने सीएमएस को निर्देशित किया। वहीं जब पत्रकारों के द्वारा जिला अस्पताल में लकवा के इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो प्रभारी मंत्री ने सीएमएस से जवाब मांगा, जिस पर सीएमएस अगल बगल झांकते हुए नजर आए और गोलमोल जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री को भी गुमराह करते दिखे। वहीं दवा वितरण पर लंबी लाइन देखकर प्रभारी मंत्री नाराज हुई और 2 और लाइन लगाने के लिए निर्देशित किया। हॉस्पिटल ठीक है, दवा में थोड़ी लंबी लाइन है तो बता दिया गया अलग से काउंटर बना दिया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक है। मरीज संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लगातार बेड फुल चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ आपने देखा क्या? अब इसमें संचारी रोग फैल रहा है तो बेड तो फुल है तो अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, पर हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई अभी। लकवा के इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे जिसका पैरालाइसिस। अभी हम लोगों ने पूछा, एक मरीज था उसने बताया नहीं कि हमें इंजेक्शन नहीं लगा। अभी तो हम जनरल में देख के आ रहे हैं, उसको लकवा के बताइए भाई। मैम, दवा को लेकर अभी कोई शिकायत कर रहा था क्या? पैरालाइसिस हो जाता है। दवा को लेकर कोई अभी शिकायत नहीं, कर दवा रहा को था? लेकर शिकायत नहीं कर रहा था। जन औषधि केंद्र में जो हमारा मूल लिखा है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये केंद्र खोला गया है जिसमें हमें कम रेट की दवा दी जाती है मरीजों को। तो 30 रुपए की दवा है तो 30 रुपए जो लिखा है कम मूल्य उसका उतना तो देना है उसको ना। दे है वही बात, उसको जानकारी लेना चाह रहा हूँ। मैम, यहाँ पे जो सफाई कर्मी होते हैं वो सिल लगवाते हैं यहाँ पे जिला अस्पताल में। क्या सफाई कर्मी क्या इंजेक्शन लगाते हैं। नहीं बताइए, ऐसा कुछ तो अभी हमें नहीं मेरे सामने। कहाँ गए? बताइए, आप बताइए। हाँ, सफाई कर्मी का काम सफाई करना। अभी हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं। ऐसा इंजेक्शन नहीं, लेकिन जो बहुत ट्रेन है जैसे 20-25 साल के तो वो काफी स्किल्ड है तो वो इंजेक्शन लगा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं करिए। अथराइज नहीं है तो आपके पास उसका इंजेक्शन नहीं है, लकवा का इंजेक्शन क्या है? किसी का इंजेक्शन लेकिन अभी तो किसी ने हमें नहीं बताया। हम जनरल मरीजों से पूछा, इसीलिए औचक निरीक्षण किया कि कोई मरीज हमें बोले कि हमें से पैसे मांगे गए, लेकिन हमसे किसी ने नहीं बात हो रही है। पैरालाइसिस इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन ऐसा है कि जो लो मॉलिक्यूलर में बेरिंग लगती है, जो नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं उसमें ये लगती है, वो इंजेक्शन है हमारे पास। एक इंजेक्शन लगभग 50,000 का है, वो बहुत पहले किसी कंपनी ने दिया था तो वो लगा था 2-4 लोगों को। तो वो पब्लिक चाह रही कि 50,000 वाला इंजेक्शन तो आवश्यकता होगी तो उपलब्ध होगी, जब आवश्यकता नहीं होगी तो आप बताइएगा। नहीं है बताइए तो फेमस खड़े हैं ना, आप बताएं, आप ले रहे हैं आके। अभी एक मरीज था तो हमने पूछा उसके साथ। दूसरा ये है कि वो हर मरीज में नहीं लग सकता, जैसे जिसमें हेमरेज है उसमें वो इंजेक्शन नहीं लगेगा, कंट्रा इंडिकेटेड और हेमरेज हो जाएगा। तो नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक में ही वो लगता है और वो अभी सरकार द्वारा इसमें दवा में जो भी है, जो भी सुधार है, जो हमारे मरीज आ रहे हैं संतुष्ट पाए गए हैं। हाँ, नहीं तो आप उपलब्ध रखिए, आप डिमांड रख लीजिए। कोई ऐसा आता है पेशेंट जिसको उसकी आवश्यकता है तो उसको दिया जाएगा। ऑलमोस्ट हर जनरेशन के एंटीबायोटिक मेरे पास। बस ये लंबी लाइन काउंटर में पाई गई, जिसके कारण इनसे कह दिया गया 2 काउंटर और खोल लेंगे, जिसके कारण हमारे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जाहिर है कि मरीज इलाज के लिए अस्पताल का रुख करते हैं। ऐसे में अगर अस्पताल में ही सारी सुविधाएं मुहैया नहीं होंगी तो मरीज भला कहां जाएंगे। अब प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के बाद जिला अस्पताल की हालत में कितना सुधार आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।